हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल धैर्य पीसीएस में। आज हम सभी लोग देखते हैं जुलाई 2025 की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की ये सीरीज है। इस सीरीज में टोटल 140 करंट अफेयर्स आपको मिलेंगी एमसीक्यू के रूप में। और ये सभी करंट अफेयर्स आपके आने वाले एग्जाम जैसे यूपी पीसीएस 2025 का एग्जाम है, यूपीएसआई आ रहा है, एक हाई कोर्ट आरओ एआरओ का नोटिफिकेशन अभी जल्दी आने वाला है, और यूपीपी की भी वैकेंसी आने वाली है। तो इस सब में आपको ये करंट अफेयर्स मददगार होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रथम लद्दाख खगोल पर्यटन महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? तो प्रथम लद्दाख खगोल पर्यटन महोत्सव का आयोजन हुआ लेह में। ठीक है, और यह आयोजन कौन सा था? ये आयोजन पहली बार हुआ था। ठीक है, उद्देश्य क्या था इसका? उद्देश्य ये था कि लद्दाख को शीर्ष खगोल पर्यटन स्थल के रूप में प्रचारित करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। रेलवन ऐप किसने लॉन्च किया? रेलवन ऐप किसने लॉन्च किया? अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया। ठीक है, यानी कि लॉन्च करने वाले कौन थे? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव थे। उद्देश्य क्या है इसका? इसका उद्देश्य है यात्री सेवाओं का वन स्टॉप समाधान। सेवाएं कौन कौन सी हैं इसमें? टिकट बुकिंग, ट्रेन पूछताछ, पीएनआर, यात्रा योजना, रेल मदद सेवाएं, भोजन सुविधा आदि। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि जापान का गो सेट GW, कौन सा? गो सेट GW ये किस रॉकेट से लॉन्च हुआ है? तो गो सेट GW किस रॉकेट से लॉन्च हुआ है? ये H2A रॉकेट से जो है लॉन्च हुआ है। ठीक है, और ये उड़ान कौन सी है? ये उड़ान 50वीं उड़ान है और अंतिम उड़ान है। तो गो सेट GW क्या है? ये एक जलवायु निगरानी वाला उपग्रह है। ठीक है, समय सीमा 1 वर्ष में वैश्विक स्तर पर उच्च रेजोल्यूशन जलवायु डेटा उपलब्ध कराना। ठीक है, उद्देश्य इसका क्या है? कार्बन और मीथेन जैसी ग्रीन हाउस गैसों की निगरानी करना गोसेट GW उपग्रह का कार्य है। ठीक है, तो गोसेट GW उपग्रह किस रॉकेट से लॉन्च हुआ है? तो H2A रॉकेट से लॉन्च हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यानी कि कौन कौन से? जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है और भारत ने किस घोषणा के तहत क्वाड एट शिप ऑब्जर्वर मिशन, कौन सा? क्वाड एट शिप ऑब्जर्वर मिशन शुरू किया है? किस घोषणा के तहत? वो कौन सी घोषणा है? वो विल मिंगटन घोषणा है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से देश हैं? जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और इंडिया। ठीक है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और इंडिया देश शामिल है। और ये कौन सी घोषणा है? ये विल मिंगटन घोषणा है। ठीक है, उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य इसका है कि समुद्री सुरक्षा, परिचालन समन्वय और अंतर संचालन को बढ़ाना। ठीक है, शुरुआत कब हुई है? ये 2024 में पहली बार शुरुआत हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस कब मनाया जाता है? तो चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है। किस अवसर पर मनाया जाता है? यानी कि भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान की स्थापना हुई थी 1 जुलाई को। इसी के अवसर पे चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस मनाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि विश्व यूएफओ दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व यूएफओ दिवस कब मनाया जाता है? 2 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 जुलाई को मनाया जाता है। यानी कि यूएफओ का मतलब क्या होता है? अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स के प्रति जागरूकता। विश्व यूएफओ दिवस कब मनाया जाता है? 2 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बिहार सरकार ने 12वीं पास युवाओं को इंटर्नशिप हेतु वित्तीय सहायता देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? यानी कि बिहार सरकार ने 12वीं पास युवाओं को इंटर्नशिप हेतु वित्तीय सहायता देने के लिए कौन सी योजना स्टार्ट की है? वो इस योजना का क्या नाम है? मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना। ठीक है, इसके लाभार्थी कौन होंगे? 12वीं पास युवा होंगे। सहायता अवधि क्या है? 3 से 12 महीने की इंटर्नशिप मिलेगी। योजना का नाम क्या है? मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना। ठीक है, और किस राज्य के द्वारा है? ये बिहार राज्य के द्वारा है। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना किस राज्य ने लॉन्च की है? तो बिहार राज्य ने लॉन्च की है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? कि रोजगार, क्षमता और उद्योग के लिए तत्परता को बढ़ावा देना। ठीक है, इसी क्रम में अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान
का नया नाम क्या रखा गया है? ठीक है, कि राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नया नाम क्या रखा गया है? तो सावित्री बाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान रखा गया है। ठीक है, यानी कि इसका पुराना नाम क्या था? राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान। नया नाम क्या हो गया है? सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं विकास संस्थान। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जन सुरक्षा संकल्प अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? तो कौन सा राज्य है? गुजरात राज्य। कौन सा है? जन सुरक्षा संकल्प अभियान। तो जन सुरक्षा संकल्प अभियान किस राज्य के द्वारा शुरू हुआ है? ये गुजरात राज्य के द्वारा शुरू हुआ है। ठीक है, मुख्यमंत्री गुजरात के कौन है? भूपेंद्र पटेल के द्वारा ये शुरू किया गया है। और अवधि इसकी कब है? 1 जुलाई से लेकर के 30 सितंबर तक है। उद्देश्य क्या है? कि पात्र नागरिकों की पहचान करना जिन्हें अभी तक योजनाओं का लाभ नहीं मिला है। शामिल योजनाएं कौन कौन सी हैं? जैसे कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल बिहारी पेंशन योजना, जनधन योजना। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि जन सुरक्षा संकल्प अभियान किस राज्य के द्वारा है? गुजरात राज्य के द्वारा है। ठीक है, गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल हैं। ठीक है, उद्देश्य क्या है इसका? कि पात्र नागरिकों, जो भी इस योजना के तहत जो नागरिक पात्र हों, उनकी पहचान करना और अभी तक जो योजनाओं का लाभ नहीं मिला है उनको उसका लाभ दिलाना। और वो कौन कौन सी योजनाएं हैं? जैसे कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल बिहारी पेंशन योजना और जनधन योजना। कमेंट बॉक्स में ये जो योजना है ये किस किस सन में कौन कौन सी आई है, कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि एसबीआई ने वैश्विक व्यापार वित्त केंद्र कहाँ खोले हैं? एसबीआई ने वैश्विक व्यापार वित्त केंद्र कहाँ खोले हैं? तो कोलकाता और हैदराबाद में खोले हैं। एसबीआई ने वैश्विक व्यापार वित्त केंद्र कहाँ खोले हैं? कोलकाता एंड हैदराबाद में खोले हैं। ठीक है, उद्देश्य क्या है इसका? व्यापार वित्त सेवाओं को मजबूत करना। लाभ क्या है इसके? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आयात निर्यात लेन देन की दक्षता को बढ़ाना। तो सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा कि एसबीआई ने वैश्विक व्यापार केंद्र कहाँ खोले हैं? तो कोलकाता और हैदराबाद में खोले हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना किसने प्रदान किया है? ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना किसने प्रदान किया है? तो घाना देश ने प्रदान किया है। ठीक है, प्रदान करने वाले कौन है? राष्ट्रपति जॉन महामा है। जॉन महामा। तो जॉन महामा कहाँ के राष्ट्रपति हैं? ये जॉन महामा है, घाना देश के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, कोई समस्या है इसमें? ये सम्मान का स्तर क्या है? सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। कहाँ का है? घाना का। किसको मिला है? मोदी जी को मिला है। ठीक है, क्या सम्मान का क्या नाम है? ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। तो घाना नाम से ही लग रहा है कि घाना ही देश का होगा। केवल ये याद रखना कि घाना देश के राष्ट्रपति कौन है? जॉन महामा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पंजाब के 6 वर्षीय तेजवीर सिंह ने किस पर्वत पर चढ़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ठीक है, तो पंजाब के जो 6 वर्षीय, मात्र कितने वर्षीय? 6 वर्षीय तेजवीर सिंह ने किस पर्वत पर चढ़ के विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो पर्वत कौन सा है? माउंट एल्ब्रुस है। माउंट एल्ब्रुस कहाँ का है? यूरोप एवं रूस की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, उपलब्धि इन्होंने क्या हासिल की? कि सबसे कम उम्र के ये पर्वतारोही बन गए। तो तेजवीर सिंह कहाँ के हैं? ये तेज, ये नाम पूछा जा सकता है कि तेजवीर सिंह, तेजवीर सिंह ये कहाँ के हैं? पंजाब के हैं। मात्र कितने साल की उम्र में? 6 वर्ष की उम्र में इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। कौन सी पर्वत इन्होंने चढ़ाई की है? माउंट एल्ब्रुस। और माउंट एल्ब्रुस कहाँ का है? यूरोप एवं रूस की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने तमिलनाडु के किस जिले में पीएम मित्र पार्क के लिए 1894 करोड़ रुपए की विकास योजना की मंजूरी दी है? ठीक है, तो यानी कि पूछ रहा है कि जो केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह हैं, उन्होंने तमिलनाडु के किस जिले में पीएम मित्र पार्क, कौन सा? पीएम मित्र पार्क के लिए कितने रुपए दिए? 1894 करोड़ रुपए दिए। तो कौन सा है? विरुधुनगर है। ठीक है, योजना के लिए कितने रुपए हैं? 1894 करोड़ रुपए हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ खास याद नहीं करना है, खाली इसका उद्देश्य देख लीजिए क्या है कि विस्तृत बुनियादी ढांचे एवं प्रोत्साहन के साथ भारत के कपड़ा क्षेत्र में बदलाव लाना है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन हम लोग इसी क्रम में देखते हैं। भारत की कौन सी कंपनी को पहले स्वदेशी रक्षा ड्रोन सिम्युलेटर के लिए पेटेंट प्राप्त हुआ है? ठीक है, कौन सी कंपनी है वो? आईजी ड्रोन है, यानी कि पेटेंट प्राप्त हुआ है किस कंपनी को? ये पेटेंट प्राप्त हुआ है आईजी ड्रोन को प्राप्त हुआ है। ठीक है, उपयोग क्या है इसका? भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना और अर्धसैनिक बल में इसका उपयोग होगा। ठीक है, उद्देश्य क्या है? उच्च निष्ठा व यथार्थवादी प्रशिक्षण प्रदान करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्राप्त करने वाला अमेजन क्षेत्र का पहला देश कौन सा बना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो कौन सा बना है? सूरीनाम बना है। ठीक है, तो प्रमाणन किसने दिया है? WHO ने दिया है। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि WHO का मुख्यालय कहाँ है और WHO की स्थापना कब हुई थी। तो अमेरिका का जो है वो अमेरिका का नहीं, अमेजन क्षेत्र का पहला देश कौन सा बन गया है? सूरीनाम। और सूरीनाम की कैपिटल भी आप लोग बताएं। ठीक है, तो सूरीनाम जो है अमेजन क्षेत्र का पहला देश बन गया है जो मलेरिया मुक्त हो चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारतीय खो खो महासंघ का अध्यक्ष पुनः किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? सुधांशु मित्तल को चुना गया है। ठीक है, यानी कि खो खो संघ का महासंघ का अध्यक्ष किसको चुना गया है? सुधांशु मित्तल जी को चुना गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 29वीं एशियाई युवा चैंपियनशिप 2025 ताशकंद में भारत की दिव्यांशी भौमिक ने कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है इन्होंने? स्वर्ण पदक जीता है। कहाँ पे हुई थी ये चैंपियनशिप? ताशकंद में हुई थी। भारत की दिव्यांशी भौमिक ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है कि 29वीं एशियाई युवा चैंपियनशिप कहाँ पे हुई? ताशकंद में हुई। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि ताशकंद कहाँ की राजधानी है। ठीक है, श्रेणी कौन सी थी? अंडर 15 बालिका एकल वर्ग में। ठीक है, दिव्यांशी भौमिक भारत की हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देश का पहला डिजिटल हाउस एड्रेस प्रोजेक्ट किस नगर निगम ने शुरू किया है? तो किस नगर निगम ने शुरू किया है? इंदौर ने शुरू किया है। ठीक है, इंदौर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है? ये देश में पहली बार इस प्रकार की कोई पहल है। परियोजना प्रत्येक घर पर यूनिक QR कोड वाली डिजिटल प्लेट एक लगाई जाएगी। ठीक है, यानी कि डिजिटल हाउस एड्रेस प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रत्येक घर पे एक क्या होगा? एक QR कोड लगाया जाएगा डिजिटल प्लेट की, जिससे हर घर की एक अपनी अलग पहचान होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का तीसरा संस्करण कब आयोजित होगा? तो कब होगा ये? 2027 में होगा। ठीक है, स्थान कहाँ पे होगा? ये दिल्ली NCR में होगा। ठीक है, दिल्ली NCR में आयोजित होगा। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का तीसरा संस्करण कब आयोजित होगा? तो ये कब होगा आपका? 2027 में होगा। तो ये भी याद रखिए कौन सा संस्करण है, ये भी पूछा जा सकता है कि तीसरा संस्करण है। ठीक है, 4 से 9 फरवरी 2027। उद्देश्य क्या है इसका? कि मोबिलिटी क्षेत्र में प्रगति पर चर्चा हेतु उद्योग प्रतिनिधि, नीति निर्माता व विशेषज्ञों को साथ लाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत का पहला अश्वरोग मुक्त कंपार्टमेंट कहाँ स्थापित किया गया है? तो कहाँ स्थापित किया गया है? मेरठ छावनी में स्थापित किया गया है। संस्थान रीमाउंट वेटरनरी कोर सेंटर एंड कॉलेज। ठीक है, उपलब्धि क्या है? कि ये भारत का पहला अश्वरोग मुक्त कंपार्टमेंट है। ठीक है, तो यानी कि भारत का पहला अश्वरोग मुक्त कंपार्टमेंट कहाँ पे है? मेरठ छावनी में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत का पहला राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? यानी कि भारत का पहला राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? आणंद में स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पे? आणंद में स्थापित किया जा रहा है। ये कहाँ पे है? ये है गुजरात में आपका। ठीक है, नाम क्या है इसका? त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय। यानी कि भारत का पहला राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? आणंद में। और आणंद कहाँ पे है? गुजरात में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि तालिबान सरकार को
आधिकारिक मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा है? यानी कि तालिबान सरकार को आधिकारिक मान्यता किस देश ने दे दी है? किसने दी है? रूस ने आधिकारिक मान्यता दी है। ठीक है, घटना क्या हुई थी? अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को मान्यता मिल गई। किसने दी? रूस को दी। 2021 में सत्ता में आने के बाद में तालिबान आया था। ठीक है, तो पहला देश कौन सा बन गया है? रूस बन गया, जिसने तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता दी है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि सेबी की स्थापना कब हुई थी और सेबी का मुख्यालय कहाँ पे है। ठीक है, तो सेबी के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो सेबी के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? सुनील जीवंत कदम बने हैं। कौन बने हैं? सुनील जीवंत कदम बने हैं नए कार्यकारी निदेशक। ठीक है, इनका नाम क्या है? सुनील जीवंत कदम। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना में लड़ाकू पायलट के रूप में प्रशिक्षित होने वाली पहली महिला कौन बनी? आस्था पूर्णिया बनी। यानी कि आस्था पूर्णिया कौन सी बनी है? ये भारतीय नौसेना में लड़ाकू पायलट के रूप में प्रशिक्षित होने वाली पहली महिला बनी है। इनका क्या नाम है? आस्था पूर्णिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को त्रिनाद एंड टोबैगो का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा प्रदान किया गया है? यानी कि जो त्रिनाद एंड टोबैगो देश है वहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान हुआ है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनाद एंड टोबैगो। ठीक है, ये किसको मिला है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है। ठीक है, विशेषता इसकी क्या है कि इस सम्मान से सम्मानित होने वाले ये पहले विदेशी नेता हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आधिकारिक यात्रा के दौरान भारत और त्रिनाद टोबैगो ने कहाँ पर 6 समझौते पर हस्ताक्षर किए? यानी कि भारत और त्रिनाद एवं टोबैगो के बीच में कितने समझौतों पे हस्ताक्षर हुए? 6 समझौते पर हस्ताक्षर हुए। और ये पूछा कि कहाँ पे हस्ताक्षर हुए? तो पोर्ट ऑफ स्पेन में हस्ताक्षर हुए। ठीक है, और ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि 1999 के बाद पहली बार किसी प्रधानमंत्री की त्रिनाद एवं टोबैगो यात्रा रही है। ठीक है, यानी कि त्रिनाद एवं टोबैगो यात्रा जब रही तो मोदी जी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। साथ में उन्होंने 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए और 1999 के बाद में जाने वाले वो भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है कि टीबी स्क्रीनिंग को परिवार दत्तक ग्रहण कार्यक्रम में एकीकृत करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो कौन सा बना है? पुडुचेरी बना है। यानी कि टीबी स्क्रीनिंग को परिवार दत्तक ग्रहण कार्यक्रम में एकीकृत करने वाला राज्य कौन सा बना है? पुडुचेरी बना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत को दुनिया का कौन सा स्थान सबसे अधिक समान समाज के मामले में मिला है? यानी कि विश्व बैंक की एक रिपोर्ट आई, उसके अंदर भारत को दुनिया का कौन सा स्थान सबसे अधिक समान समाज के मामले में मिला है? तो यानी कि चौथा। ठीक है, यानी कि भारत का स्थान कौन सा है? चौथा है। ये किसके अनुसार है? ये वर्ल्ड बैंक के अनुसार है। ये वर्ल्ड बैंक ने बताया है कि भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश है जहाँ पर सबसे अधिक समान समाज का मामला है। ठीक है, नंबर 1 पे कौन है? स्लोवाक गणराज्य है, फिर स्लोवानिया है, फिर कौन है? बेलारूस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आईआईटी गुवाहाटी की किस छात्रा को राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत चुना गया है? यानी कि आईआईटी गुवाहाटी की किस छात्रा को राष्ट्रमंडल युवा शांति दूत चुना गया है? किसको चुना गया है? सुकन्या सोनोवाल को चुना गया है। गुवाहाटी की राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत चुना गया है, सुकन्या सोनोवाल को चुना गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। मोशन पिक्चर श्रेणी में हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम क्लास 2026 से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन बनी है? तो कौन बनी है? दीपिका पादुकोण बनी है। ठीक है, मोशन पिक्चर श्रेणी में हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम क्लास 2026 से सम्मानित होने वाली कौन सी है अपनी अभिनेत्री? दीपिका पादुकोण है। ठीक है, और कथन कारण में पूछा जा सकता है कि यह सम्मान पाने वाली वो पहली भारतीय। चलो ऊपर तो ये बता ही दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भारत की पहली निजी उपग्रह ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने वाला आईएन स्पेस से मंजूरी किस कंपनी को मिली है? तो किस कंपनी को मिली?
अनंत टेक्नोलॉजीज को मिली है। किसको मिली है? अनंत टेक्नोलॉजीज को मिली है। ठीक है, कि पहला निजी उपग्रह ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने के लिए मंजूरी मिली है। किस कंपनी को मिली है? अनंत टेक्नोलॉजीज को मिली है। तो ये थोड़ा याद रखिएगा, क्योंकि रिलायंस भी इसके अंदर नाम है, टाटा, अडानी। तो इसका सही उत्तर कौन सा है? अनंत टेक्नोलॉजीज है। ठीक है, भारत के किस खिलाड़ी ने रोमानिया में आयोजित ग्रैंड शतरंज टूर रैपिड और ब्लिट्स टूर्नामेंट 2025 में रैपिड खिताब जीता है? किसने जीता है? गुकेश डोमाराजू ने जीता है। किसने जीता है? गुकेश डोमाराजू ने जीता है। तो सीधे सीधे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि गुकेश डोमाराजू किस खेल से संबंधित है? तो किस खेल से संबंधित है? शतरंज से संबंधित है। ठीक है, इन्होंने किसको हराया है? अमेरिका के वेस्ली सो को हराया है। तो ग्रैंड शतरंज टूर रैपिड ब्लिट्स टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? ये आपके आपके गुकेश डोमाराजू ने जीता है। ये कहाँ पे हुआ था? ये आपका रोमानिया में हुआ था। ठीक है, ये आपका रोमानिया में हुआ था। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। विश्व जुनेसिस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जुनेसिस दिवस कब? अगला हम लोग देखते हैं कि विश्व जुनेसिस दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जुनेसिस दिवस कब मनाया जाता है? 6 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, जुनेसिस दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 6 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व चॉकलेट दिवस कब मनाया जाता है? विश्व चॉकलेट दिवस कब मनाया जाता है? 7 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व चॉकलेट दिवस हर साल 7 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, वैश्विक क्षमा दिवस कब मनाया जाता है? तो वैश्विक क्षमा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी 7 जुलाई को ही मनाया जाता है, और चॉकलेट दिवस भी 7 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश सरकार ने शहरी गरीब महिलाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो कौन सी? डिगी लक्ष्मी योजना शुरू की है। कौन सी? डिगी लक्ष्मी योजना शुरू की है। किसने शुरू की है? ये आंध्र प्रदेश सरकार ने स्टार्ट की है। तो इसमें क्या था कि शहरी गरीब महिलाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए डिगी लक्ष्मी योजना स्टार्ट की गई है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। इस तरह की करंट अफेयर की वीडियो मैं जो है अभी तो जुलाई की 140 ये क्वेश्चंस के मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसके बाद में जुलाई की अभी 5 से 6 वीडियो और भी आएंगी, जिसमें पूरा का पूरा जो है जुलाई मंथ का करंट अफेयर कवर हो जाएगा। उसके बाद हर महीने की करंट अफेयर आपको ऐसी मिलती रहेंगी, और साथ में हम लोग जो है इसको अप्रैल से लेकर के बनाएंगे। अभी तो जुलाई की बना रहे हैं, फिर अभी थोड़ा थोड़ा पीछे की ओर चलेंगे हम लोग, कि जुलाई की, फिर जून की, फिर मई की, इस तरीके से लेकर के अभी आने वाला आपका एग्ज़ाम, हाई कोर्ट वाला एग्ज़ाम आने वाला है। ठीक है, आर ओ की वैकेंसी भी हाई कोर्ट वाली आने वाली हैं। ठीक है, तो जो एआरओ वाले लोग थे, अभी न्यूज़ मिली है कि एआरओ वाले लोगों का प्रमोशन जो है आरओ की पोस्ट पे हो चुका है। तो एआरओ की भी वैकेंसी हाई कोर्ट में खाली हो चुकी है। तो उनकी की नोटिफिकेशन बहुत ही जल्दी आने वाला है। तो आप लोग बहुत ही मेहनत से पढ़िए और नौकरी हासिल कीजिए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। इसमें क्या था कि अ, शहरी गरीब महिलाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए कौन सी योजना है? वो डिगी लक्ष्मी योजना है। किस के द्वारा है? आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। देखिए, फालतू की बातें मत पढ़िएगा। अब जैसे कि इसके अंदर लिखा है कि 9,034 कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। अब आप यही याद करने लगो कि कितने किए जाएंगे। तो ये फालतू के फैक्ट हैं, एग्जाम तक ये तो याद नहीं रहता है। सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा कि डिगी लक्ष्मी योजना ये किस सरकार के द्वारा है? तो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा है। बस इतना याद रख सकते हैं कि डिगी लक्ष्मी योजना में होना क्या है, कि शहरी गरीब महिलाओं को डिजिटल रूप से बनाना। बाकी फैक्ट्स लिखे हुए इसकी पीडीएफ में भी जो है मैं अपने जो है टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राजस्थान सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे परिवारों के उत्थान हेतु कौन सी योजना शुरू की है? तो कौन सी योजना शुरू की है आपकी? पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना। यानी कि राजस्थान सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे परिवार के उत्थान हेतु, यानी जो गरीबी रेखा से जो नीचे जो है जीवन यापन कर रहे हैं उनके परिवारों के उत्थान हेतु कौन सी योजना है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय
गरीबी मुक्त ग्राम योजना स्टार्ट की? किसने स्टार्ट की है? राजस्थान सरकार ने स्टार्ट की है। ठीक है। बजट इसका कितना है? 300 करोड़ रुपए बजट है। और पहले चरण में कितने गांव हैं? 5000 गांव हैं। ठीक है। उद्देश्य तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं पहले ही। अगला क्वेश्चन है, एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक में हाल ही में किन दो देशों को आधिकारिक सदस्यता मिली है? एनडीबी, अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि एनडीबी की स्थापना कब हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ पे है। ठीक है। तो एनडीबी में कौन से दो सदस्य आधिकारिक रूप से सदस्यता उनको मिली है? तो किसको मिली है? एक तो कोलंबिया को मिली है और दूसरा उज्बेकिस्तान को मिली है। ठीक है। तो उज्बेकिस्तान की राजधानी और कोलंबिया की राजधानी आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक में कौन से दो आधिकारिक सदस्य शामिल हुए हैं? ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट होता है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। तो कोलंबिया और उज्बेकिस्तान। ठीक है। तो एनडीबी में अब कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं, जैसे कि एनडीबी में कितने टोटल सदस्य हैं? 11 सदस्य हैं। ठीक है। और मूल समूह क्या है इसका? ब्रिक्स देश हैं, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, साउथ अफ्रीका। ठीक है। फिर है अगला क्वेश्चन है कि एलन मस्क ने किस नाम से नई राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा की है? तो अभी एलन मस्क ने किस नाम से नई राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा की है? ये अमेरिका पार्टी नाम से जो है राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा की है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट ने 25 वर्षों बाद किस देश में अपना परिचालन आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया है? किसने? माइक्रोसॉफ्ट ने 25 वर्षों बाद कहाँ पे अपना जो है परिचालन जो है आधिकारिक तौर पे बंद कर दिया? तो कहाँ बंद कर दिया? पाकिस्तान में बंद कर दिया है। ठीक है। 25 वर्षों बाद किस कंपनी ने? माइक्रोसॉफ्ट ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक पर लगे प्रतिबंध हटा लिए? किसने? उड़ीसा सरकार ने एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक पर लगे प्रतिबंध जो है हटा दिए हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, आईसीसी के नए सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है। कि आईसीसी के नए सीईओ कौन है? तो संजोग गुप्ता है। कौन है? संजोग गुप्ता कौन है? ये आईसीसी के नए सीईओ हैं। ठीक है। पूर्ववर्ती अगर पढ़ देखना चाहें तो देख सकते हैं, जोफ एलार्डिस। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सूरीनाम सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति कौन चुनी गई? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन है सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति? कौन है? जेनिफर सिमन्स है। कौन है? जेनिफर सिमन्स है। तो जेनिफर सिमन्स ये कौन सी हैं? पहली महिला राष्ट्रपति हैं। कहाँ की हैं? सूरीनाम की हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि सूरीनाम किस महाद्वीप में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी को अर्जेंटीना की यात्रा के दौरान कौन सा विशेष सम्मान प्रदान किया गया है? तो यानी कि प्रधानमंत्री मोदी को अर्जेंटीना की यात्रा के दौरान कौन सा विशेष सम्मान प्रदान किया गया? तो शहर की चाबी, ब्यूनस आयर्स। कौन सा सम्मान प्रदान किया गया है? शहर की चाबी, ब्यूनस आयर्स। सम्मान का क्या नाम है? शहर की चाबी। प्रतीक क्या है? मित्रता और विश्वास का प्रतीक है। विशेष क्या है इसमें बात कि 57 वर्षों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली अर्जेंटीना यात्रा रही, यानी कि 57 वर्षों बाद किसी प्रधानमंत्री ने जो है अर्जेंटीना की यात्रा की है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए आईएसए की 7वीं क्षेत्रीय समिति की बैठक कहाँ आयोजित होगी? कहाँ पे होगी? ये कोलंबो में होगी। ठीक है। तो आईएसए का मतलब क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है। इसकी 7वीं क्षेत्रीय समिति की बैठक है। कौन सी है? ये याद रखिए कि 7वीं क्षेत्रीय समिति की बैठक कहाँ पे है? कोलंबो में आयोजित है। ठीक है। और इसका जो है विषय क्या है, ये भी ध्यान देने की जरूरत है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। विविधता और अवसर के क्षेत्र में सौर सहयोग को आगे बढ़ाना। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कौन सा देश 1 जनवरी 2026 को यूरो जोन का 21वां सदस्य बनेगा? कौन सा बनेगा? बुल्गारिया बनेगा। ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग बुल्गारिया की कैपिटल लिखें। ठीक है।
तो कौन सा सदस्य बनेगा? ये 21वां सदस्य बनेगा। किसका बनेगा? यूरोजोन का सदस्य बनेगा। कब से बनेगा? 1 जनवरी 2026 से। ठीक है, कौन बनेगा? बुल्गारिया। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी को नामीबिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा प्रदान किया गया है? कौन सा प्रदान किया गया है? द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट वेलवेट चिया मिराबिलिस। ठीक है, तो ये किसका सम्मान है? किस देश का है? नामीबिया का है। यह सम्मान पाने वाले ये कौन से नेता हैं? पहले भारतीय नेता बने हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। अगला क्वेश्चन कि भारत सरकार ने नया आकाशवाणी केंद्र कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? तो नया आकाशवाणी केंद्र कहाँ पे आएगा? उज्जैन में आएगा। ठीक है, किसने घोषणा की है? ये भारत सरकार ने घोषणा की है। ठीक है, उद्देश्य क्या है? कि क्षेत्रीय प्रसारण और सार्वजनिक संचार को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट पोत कौन सा है? कौन सा है? INS नस्तार है। यानी कि निर्माण किसने किया? हिंदुस्तान शिपयार्ड ने किया है। क्या नाम है? INS नस्तार। उपलब्धि पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट पोत है। कौन सा है? डाइविंग सपोर्ट पोत कौन सा है? INS नस्तार है। ठीक है, तो 140 क्वेश्चन मुझको पढ़ाने थे। ठीक है, तो उसमें 50 क्वेश्चंस आप लोगों के हो गए हैं। अगले वीडियो में बाकी के जो है 90 क्वेश्चन हम लोग जो है अगले वीडियो में देख लेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप, और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर, लाइक सब कुछ जरूर कीजिएगा। ठीक है, और थैंक यू वेरी मच।